की ताज़ा खबर क्या है? इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, मुल्ला नसरुद्दीन अपने आप को हलवा खाने से रोक नहीं पाए। आज की ताज़ा खबर है ये। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप सभी का मेरे टॉक शो लेगेसी लाफ्स में स्वागत है। और मैं हूँ आपकी होस्ट दीप्ति। हमेशा की तरह हमारी घंटी बज चुकी है, यानी एक और नई कहानी का टाइम हो गया है। आज की कहानी का नाम है मुल्ला नसरुद्दीन और डिलीशियस हलवा, यानी मुल्ला नसरुद्दीन और मज़ेदार हलवा। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन और उनके दो सूफी संत उनके साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। ये उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव था। उनके पास पैसे भी बहुत कम बचे थे, लगभग ख़त्म से ही हो चुके थे, और उन तीनों को भूख भी बहुत लगी हुई थी। गांव में उन्हें एक मिठाई की दुकान मिली, तो वो उस मिठाई की दुकान के पास गए और मिठाई वाले से बोला, जितने भी पर्याप्त पैसे थे कि हमें इस पैसे में क्या मिठाई मिलेगी, तो उसने उन तीनों को एक हलवा नाम की मिठाई पकड़ा दी। लेकिन वो हलवा नाम की मिठाई इतनी थोड़ी थी कि वो तीनों आपस में बांट भी नहीं सकते थे, और तीनों को भूख भी बहुत लगी हुई थी। अब वो क्या करें, और तीनों में फिर ये होड़ लग गई कि इस हलवे को कौन खाएगा, किसका जिंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर कोई अपने अपने तर्क देने लगा कि मेरा जीवन ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हलवा मुझे मिलना चाहिए। दूसरा बोलता है मेरा जीवन तुमसे भी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हलवा मिलना चाहिए। तो इस तरह से बात आगे बढ़ी। तो पहला सूफी संत बोलता है, मैंने कई वर्षों तक ईश्वर की प्रेयर करी है, फास्ट रखा है। यहाँ उपस्थित लोगों में मैं सबसे ज़्यादा धार्मिक और प्योर हूँ, और ईश्वर द्वारा ही मुझे उद्धार मिल सकता है, इसलिए हलवा मुझे ही मिलना चाहिए। दूसरा सूफी संत बोला, हा 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 हा, महाशय, हमें पता है कि आप बहुत धार्मिक हैं और बहुत विद्वान हैं, लेकिन हमने भी कई किताबों का अध्ययन किया है। मैंने अपना पूरा जीवन ज्ञान की सेवा में अर्पित किया है। संसार इतना अज्ञानी है कि मेरे बिना उसको ज्ञान मिल ही नहीं सकता, इसलिए हलवा मुझे तुमसे भी ज़्यादा ज़रूरी है, हलवा मुझे मिलना चाहिए। अब आया मुल्ला नसरुद्दीन का नंबर। वो बोलते हैं, मैं कोई धार्मिक नहीं हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ का आपको दावा नहीं कर सकता। मैं बहुत बड़ा महान ज्ञानी भी नहीं हूँ, मैं इस चीज़ का भी दावा नहीं कर सकता। मैं एक साधारण पापी इंसान हूँ, और मैंने सुना है ईश्वर पापी इंसानों के ऊपर बहुत दयालु होते हैं, इसलिए हलवा मुझे मिलना चाहिए। खैर, तीनों में आपस में इतना डिस्कशन हुआ, कोई बात नहीं बनी। आखिर उन्होंने निर्णय निकाला कि हम तीनों को बिना हलवा खाई सो जाना चाहिए, और इस निर्णय को ईश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए। और ईश्वर सपने में जिसको सबसे अच्छा सपना दिखाएगा, वही सपना निर्णायक होगा, और हलवा उसी को ही मिलेगा। खैर, अब तीनों से अगले दिन सुबह होती है, तीनों उठते हैं। अब तीनों अपना अपना बोला जाता है आपस में, भाई अपना अपना सपना बताओ। तो पहला सूफी संत बोलता है, मुझसे कोई कंपटीशन नहीं कर सकता। सपने में मैंने ईश्वर के चरण चूमे हैं, और ये अनुभव एक अलग सा ही अनुभव था। ईश्वर चाहता है कि इस संसार में मेरी उपस्थिति कायम रहे, इसलिए हलवा मुझे मिलना चाहिए। दूसरा सूफी संत बोलता है, फिर से वो हंसते हुए, हा हा हा, हमें पता है कि तुमने ईश्वर के चरण चूमे हैं, लेकिन तुम्हें पता है सपने में ईश्वर ने खुद मुझे गले लगाया है और मेरे माथे को चूमा है। इससे बड़ा अनुभव क्या हो सकता है? तो हलवा मुझे मिलना चाहिए, ये मेरा है। मुल्ला नसरुद्दीन दोनों की बात बड़े चुपचाप, बहुत कंसंट्रेशन से सुन रहे थे। तभी अचानक दोनों सूफी संत बोले, मुल्ला तुम बताओ, तुमने सपने में क्या देखा? अब आया कहानी में ट्विस्ट। मुल्ला नसरुद्दीन बोले,
मैं बहुत बड़ा पापी इंसान हूँ, एक बहुत साधारण इंसान हूँ, और इतना साधारण हूँ कि मेरा सपना भी बहुत साधारण है और वो बताने लायक नहीं है। लेकिन चूंकि आप लोग इतना सब कह रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा, और इस बारे में हमारी सहमति भी हुई है कि जिसने जो भी सपना देखा है वो बताएगा। तो मेरा सपना कुछ इस तरह से है कि जब मैं सो रहा था तो सपने में ईश्वर प्रकट हुए और उन्होंने मुझसे कहा, अरे मूर्ख, तुम क्या कर रहे हो, हलवा खाओ। अब मैंने हलवा खा लिया। अब बताइए, मैं ईश्वर के आदेश का मना तो कर नहीं सकता था, तो मैंने हलवा खा लिया और वह हलवा बचा भी नहीं। मैं क्या करूं? दोनों सूफी संत मुल्ला नसरुद्दीन की तरफ गुस्से से देखते हैं। मुल्ला, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम बहुत धोखेबाज हो। और दोनों लोग गुस्से से मुल्ला की तरफ देखते रहे। तो यदि आप मुझसे इसी तरह के मज़ेदार किस्से सुनना चाहते हैं मुल्ला नसरुद्दीन के, तो मेरे YouTube चैनल लेगेसी लाफ्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हैं कि आपको ये किस्सा कैसा लगा और आप मुझसे किस तरह के किस्से और सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही मेरी कामना है। बाय, गुड नाइट।